जब तक अपनी जगह पे नहीं पहुंचोगे तब तक ये दुख और सुख आवागमन, ये कष्ट आपका नहीं मिट सकता है। कोई कहे धन से हम कष्ट मिटा दें, हमने काफ़ी लोग देखे हैं अधिक धनी हैं और ये कहते हैं बाबा हम बहुत दुखी हैं। इस संसार में ही उनके पास धन भी बहुत है, वो ये चिल्ला रहे हैं हम ज़्यादा दुखी हैं, और गरीब तो बेचारा कह रहा है कि हम ज़्यादा दुखी हैं, वो अमीर और ज़्यादा चिल्ला रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है इस संसार में ना अमीर दुखी, वो इस संसार में अमीर भी दुखी और गरीब भी दुखी। सुखी कौन है? जिन्होंने उस बनाने वाले को जान लिया है, जिन्होंने हमको इस संसार में भेजा है उसको जान लिया है। वो शक्ति हमारे अंदर है, हमने अंदर ही जान लिया है। बस उसी का नाम हम जान करके उसका नाम का सुमरन करते हैं, नाम लेते हैं, बस वही सुखी है। बाकी कोई गरीब अमीर नीच ऊंच जात का कोई सुखी नहीं है। और एक और बात देखो, ईश्वर देश कितना बढ़ता चला जा रहा है। किसी पुरानी बात है, कोई किसी कवि ने कहा है कि कोई शंकर जी की पूजा करता था, शंकर जी की पूजा करने में वो प्रसन्न हो गए बाबा। उनने कहा भाई वर मांग लो। वर मांगने का? हाँ। तो मुझे इतना धन दे दो, इतना धन दे दो मुझे जो मैं एक पत्नी का हीरे मोतियों का हार भी बनवाना चाहता हूँ, वो हार भी बनवा दूँ और मैं सब सुखी हो जाऊँ, सबसे ज़्यादा मुझे धन दे दो। शंकर जी ने कहा दे देंगे, पर हमारी एक शर्त है। शर्त क्या है? कि तुमसे दुगना वो हो जाएगा। तुम्हारा पड़ोसी सामने रहता है, वो तुमसे दुगना हो जाएगा। माँ ने सोचा अरे बाप रे बाप, ये क्या है? ये तो मैं चाहता ही हूँ कि मेरे पड़ोसी सुखी न हो जाए, और मुँह पर धन आ गया तो ये पड़ोसी दुगना हो जाएगा, तो मुँह पर दुगना दुख हो जाएगा। माने उसकी चाहत क्या है कि पड़ोसी दुखी रहे। क्या चाहते हैं? पड़ोसी दुखी रहे। तो शर्त तो यही है, अब तू मांगना तो मांग ले। अब वो धन दौलत नहीं मांग रहा है, पड़ोसी को दुख देने के लिए हाथ जोड़ करके शंकर जी से क्या प्रार्थना करता है वो? हे प्रभु, तुम मेरी आंख फोड़ दो, एक तुम मेरी एक आंख फोड़ दो। बेमतलब में अपनी आंख क्यों फुरवा रहा है वो? कि पड़ोसी की दोनों फूट जाएंगी, तब वो सुखी होगा। ऐसे लोगों की भावना हो गई है, ऐसे लोग दुर्विचार सोचते हैं दुनिया के लिए। तो वो लोग कैसे मतलब उठ सकते हैं, कैसे कल्याण कर सकते हैं, कैसे ईश्वरी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे परमात्मा के नाम को जान सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते। इसलिए सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम। प्रेम नहीं करोगे तो परमात्मा का स्वरूप को ही प्रेम बताया है। प्रेम करना होगा, आप सबसे प्रेम करो, किसी को दुख मत दो। आत्मा की रक्षा करना, आत्मा को किसी से बचा देना मारने वाले से, ये बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा परोपकार है। सबसे बड़ा धर्म है आत्मा की रक्षा करना या की रक्षा करना।
तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप जगो और उठो। ये समय ईर्ष्या, देर, जलन, बुराइयों में नहीं गंवाना है समय को। अरे तुम्हें प्यार करना है, प्रेम करना है तो प्रेम करो। प्रेम नहीं करना है तो किसी को सताओ मत, किसी को मत सताओ। साईं के दरबार में बदले नहीं जाते। किसी ने कह दिया कवि ने कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात सुनी है दोए, और दुख दीने दुख होता है, सुख दीने सुख हो। तो हमें तो आनंद मिलता है किसी को से प्रेम करने से, आनंद मिलता है उस हरि का नाम लेने से, आनंद मिलता है हरि की चर्चा सुनाने से। किसी को दुख देने से हमें आनंद मिलता है, हमें दुख होता है हमको। और यही बात यहाँ से समझाई जाती है कि तुम किसी का दिल नहीं दुखाओगे तो तुम्हारा दिल दुखाने वाला संसार में कोई पैदा ही नहीं होगा। अगर तुम दिल को दुखाते हो किसी को तो तुम्हारा दिल दुखाया जाएगा, तुम्हें बचाने वाला कोई पैदा होगा ही नहीं होगा। पर जिसके लिए तड़प है दुनिया को, और दुनिया भाग रही है उस चीज को प्राप्त करने के लिए, वो परिश्रम व्रत उठा रही है, वो चीज तो आपके अंदर मिलेगी। ऐसे समझो जैसे कोई कंकड़ पत्थरों की दलाली करता है तो कोई हीरे मोती की दलाली करता है। दलाली दोनों ही हैं, पर कीमत में फर्क है। कोई परमात्मा की भक्ति सच्ची जान करके करता है, कोई अपने मन के द्वारा ही करने लगता है, जो अच्छा लगे तो करने लगता है, सब करने लगता है। तो कहा है, किसी कवि ने कहा, किसी कवि ने कहा, हमें तो दलाली सिखाई किसकी? हीरा मोतियों की। काय की दलाली सिखाई? हीरा मोती को। मेरे सतगुरु दई रे सिखाए, कोई कवि कहता है। कंकर पत्थरों की दलाली नहीं सिखाई, कवि कहता है। मेरे सतगुरु दई रे सिखाए, दलाली हीरा मोतिन की, दलाली हीरा लालन की। मेरे सदगुरु ने दलाली सिखाई है हीरा लालों की। कैसे? आगे क्या कहता है कवि? अरे चंदन उपजो ढाक में, चंदन उपजा ढाक में, और गमारू उसे काट रहा है। गमार व्यक्ति उसे काट रहा है, फिर भी वो कभी कहता है कि तू चंदन काट तो रहा है, पर जब चंदन को काट कूट के जला के कोला मत कर देना, इसकी जात पूछ लेना, ये कौन सी जाति का है ये काठ। आगे कवि समझाता है, शीशा टूटा कांच का, टुकड़े हुए 1000। कांच का शीशा टूट गया, 1000 टुकड़े बन गए उसके, और हर टुकड़े में देख ले ईश्वर का दीदार, दलाली हीरा लालन की। मेरे सतगुरु दई रे बताए,
दलाली हीरा लालन की। मेरे गुरुजी ने बताई, कवि कह रहा है, हीरा लालों की दलाली करना सिखा दिया, कंकर पत्थरों की दलाली से हटा दिया। आगे क्या कहते हैं, इधर से अंधा जावई रे उधर से अंधा आए। इधर से अंधा जा रहा है, उधर से अंधा आ रहा है। इधर से अंधा आवई रे उधर से अंधा आए। और अंधे को अंधा मिला फिर रास्ता कौन बताए। दलाली हीरा लालन की, मेरे सतगुरु दई रे बताए। दलाली हीरा लालन की। और हीरा पड़ो बाजार मेरे धुंध गयो लिपटाए। हीरा पड़ो बाजार मेरे धुंध रहो लिपटाए। और मूरख ठोकर दे गयो रे चतुरा लियो रे उठाए। दलाली हीरा लालन की, मेरे सतगुरु दई रे बताए। दलाली हीरा लालन की, मेरे सतगुरु दई रे बताए। दलाली हीरा लालन की। तो कवि कह रहा कि मेरे गुरु महाराज जी ने कंकर पत्थरों की दलाली छोड़ करके हीरा लालों की दलाली करना सिखा दिया है मेरे को, मैं उसकी दलाली करता हूँ। आप लोग भी, ये संसार जो है, संसार का सारा व्यापार कंकर पत्थरों का व्यापार है। और हीरा क्या कहते हैं, हीरा आपकी आत्मा है। उसको जानना, उसको देखना, उनसे संपर्क करना, उनके समर्पण होना, वो हीरा लालों की दलाली है। तो बहुत से कम मात्रा में लोग इस चीज़ को जान पाते हैं और बहुत मात्रा में लोग उस हीरा लालों की दलाली को नहीं जान पाते।